प्रभु को बना लो अपने दिल का सहारा। देखो मौका फिर न आएगा दोबारा, फिर न आएगा दोबारा। माया में मन को व्यर्थ न उलझाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना। पालो प्रभु का प्यार। उड़ने तो मन को अपने नील गगन में, प्रभु प्रेम भर लो फिर से अंतकरण में, फिर से अंतकरण में। कहीं समय का पंछी चुग ना जाए दाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना। पालो प्रभु का प्यार अगर है पाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना। कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना। आराम से उतना कराती हूँ। इसका मतलब मेरे मसल्स वीक नहीं। हाँ, वैसे भी मैं आपको बताऊं, कभी भी ना अपने आप एकदम से तो नहीं। मेरे अंतर्मुखी हो जाए और स्वयं का दर्शन करें। मैं अंगद समान सदा अचल अडोल आत्मा हूँ। होठों में कोई, कोई में भी कोई, जिसने प्रभु को जाना पहचाना। बाबा को अपने सामने अनुभव करेंगे। बाप दादा हमारे सामने है और बाबा की उपस्थिति में ही बाबा के साथ हम मुरली का अभिषेक करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति आंटी। ओम शांति। चलिए, आज क्या बोला बाबा ने? ओम शांति। ओम शांति। अंग दोष। बाबा ने बोला, मीठे बच्चे, संग दोष से तुम्हें बहुत संभाल करनी है। ये पी के भर के फिर मेरे को, क्योंकि संग दोष में आने से ही उल्टे कर्म होते हैं, बाप की याद भूल जाती। संग दोष,
तो हमें ये चेक करना है, हमें पता है हमें किसका संग करना है, हमें बाबा का संग करना है ना? और हमें ये चेक करना है क्या दूसरे संग करने की मेरी इच्छा है या नहीं। एक है निभाना, एक है अंदर से इच्छा होना, और अपने आप को बोलना निभाना। अपने आप को भुलेखे में रख लेते, अपने आप के आंसर्स एक्सक्यूजेस के रूप में करना पड़ता है ना। अंदर से खुद का भी मन है, बोलते हैं करना पड़ता है। क्या मेरा भी मन करता है? उल्टे संग को क्या मैं एंजॉय करती हूँ? पहले देखें संग किसको बोलेंगे। एक है फिजिकल संग, और कौन सा संग है? जिसके बारे में हम सोचते हैं, बुद्धि जहाँ जाती है, जो मेरी बुद्धि जहाँ जाती है, जहाँ मेरे संकल्प जाते हैं। तो वो संकल्प कहाँ कहाँ चले जाते हैं? व्यर्थ की बातों में, पर चिंतन में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में। उसमें भी कौन से वाले कंटेंट को हम यूज करते हैं? व्हाट्सएप का भी दीदी ने कहा ना, आज अलग अलग तरह से अपनी तस्वीरें खिंचवा के आगे भेजते हैं, तुम भी खिंचवाओ। वो होता है ना। माना हम तो दीदी के, मतलब देखो, एक होता है दादी के साथ हम मिले, दादी के साथ जो फोटो है वो उसका एक मीनिंग और होता है। दीदी के साथ हमने एक फोटो खिंचवाई, उसका अर्थ और है। ऐसे बैठे वैसे बैठे, जो आज तो नहीं बोला दीदी ने, वाइट कपड़ों में भी फैशन है, ऐसे वाला कर लो वैसे वाला कर लो, मतलब कर लो, पर मेरी बुद्धि उसमें अटके नहीं। Start introspecting then once we listen to all ऐसा this. करते हैं वैसे करते हैं, चलो ऐसे इसमें लेस लगा लें, इसको फलाना कर लें। फिर जिस टाइम पर मैंने अपनी स्थिति को बनाना था, मैंने ये सब किया, तो टाइम क्या हो गया? वेस्ट। और टाइम कल हमने क्या देखा था? every second is equal to 1 year. आज का भी गीत बहुत सुंदर था जो आपने लगाया, है ना। वो भी टाइम के ऊपर ही है। पालो प्रभु का पार जिसने पाना। तो जो घड़ियां बीत जाएंगी, फिर बाबा कहते हैं तुम अगर नहीं करेंगे तो खून के आंसू बहाएंगे, मतलब बहुत दुख होगा। एक होगी पाने वालों की लाइन, एक होगी खोने वालों की लाइन। हम तो पाने वालों की लाइन में खड़े होंगे ना। और कैसे हमारे को माया दूसरी तरफ खींच लेती है, पता भी नहीं चलता। तो मेरे को इसके लिए एक जो विधि मैं यूज कर रही हूँ, मैं आपसे शेयर करती हूँ। उस अमृत वेले बाबा के पास बैठे ना, हम बाबा के पास सूक्ष्म वतन में बैठ गए और बाबा को बताओ कि मैं अपने एक एक पल को कैसे सक्सेसफुल बनाने का मेरा प्लान क्या है, मेरा ये प्रॉमिस है, मैं इसको करके रहूंगी। और एक दिन नहीं होता तो रोना नहीं है उसके ऊपर, होता नहीं चलो छोड़ो, इट्स ओके, एज लॉन्ग एज आपका अटेंशन वहां पे है, बस अटेंशन कर रखना है ना, कि मेरे को ये वाला करना ही है। जैसे सोच लो, पानी पीते हुए बाबा की याद ना हो मेरी, ये तो हो नहीं सकता। होगी, पीते पीते याद आ गया, रुक जाओ, फिर बाबा की किरणें उसमें डालो, फिर करो। अपने आप को बार बार अटेंशन पर खिंचवाओ। क्यों? और जब हम सुबह जो बाबा को बोल देते हैं ना, वो दिन भर हमारे साथ रहता है। आप नोटिस करना, रहता है। जो करते होंगे आपको फील होता होगा ना। तो आज जो अमृत वेले वो जो आता है ना ORC से, उसमें क्या था? बेफिक्र बादशाह बनना है। कैसे हम क्या करते हैं? क्या बेफिक्र बादशाह बनना मतलब मुझे कोई चिंता नहीं है,
और अलबेलेपन का भी बेफिक्र बादशाह शब्द वही होते हैं, और तीव्र पुरुषार्थी का भी वाला बेफिक्र बादशाह। अलबेलेपन वाला क्या कहता है, बन ही जाएंगे, हो ही जाएंगे, बन रहे हैं ना, कर रहे हैं ना, बाबा करा रहे हैं। तीव्र पुरुषार्थी वाला क्या करता है, पूरा अटेंशन देता है, अपना पुरुषार्थ करता है, फुल अपने आप को उसमें जो कहते हैं 20 नाखूनों का जोर लगा के फिर कहता है मैं बेफिक्र हूं, क्योंकि उसने अपना पूरा जोर लगाया, आलस में नहीं लगाया और पुरुषार्थ करके हमारे में कमी रहेगी, दोनों का अंतर है ना। तो हम लेजी होके अपने आप को ना बोले इतना तो होता ही है, इतना तो करना ही है, फिर उसको आंसर तो करना था ना। मेरे को सबने इतना बोला, फेसबुक पे आ जाओ, आपको सारे अपने स्कूल के भी ओल्ड फ्रेंड्स मिल जाएंगे, ये होता है वो होता है। देयर इज ओनली वन रीजन, ज्ञान की बात नहीं है, ज्ञान से पहले की बात है ये। मैं क्यों नहीं गई उसमें, किसी को लाइक नहीं किया तो नाराज, मेरे कमेंट को देखकर उन्होंने रिएक्ट नहीं किया तो नाराज, तो इसकी चिंता लगाए रखेंगे कि उसको आंसर करना, फलाने को करना। हम दुनियादारी में ओ इधर उधर सबको देखते हुए, दुनियादारी निभाते हुए, वो तो हो नहीं रही, एक और शुरू हो गया, होता है ना। मैंने सुना है लोगों को फोन आते हैं, तुमने मेरी फोटो को लाइक नहीं किया, दूसरे की फोटो को कर, तो ये कहाँ लेके जाएगा मुझे। दीदी अगर व्हाट्सएप के फैमिली ग्रुप्स में भी पार्टिसिपेट नहीं करो तो लोग बोलते हैं कि ये एंटी सोशल हो गए हैं, एंड द ऑनेस्ट रीजन इज कि मन नहीं करता कुछ भी, कुछ ऐसे ही लिखने का, देखने का, लाइक करने का। उसका एक ही है, शुरू में आपको लगेगा आई रिएक्ट टू नथिंग एंड नोबडीज, क्योंकि एक के लिए आपने कुछ कर दिया, दूसरे के लिए नहीं किया, तो वो सैड हो जाएंगे। हाँ जी, मैं तो ओनली हैप्पी बर्थडे, हाँ जी, और वीक्स निकल जाते हैं तो वो कहते हैं कि यू आर नॉट इन टच विद एनीबडी, बट दैट डजंट मीन कि कोई हमारे ध्यान में नहीं है, बट इट्स जस्ट दैट दिस इज फ्यूटाइल थिंग्स। आप मत करो, आप अपनी भावना श्रेष्ठ रखो, वो समझ जाएंगे जी। This thing only can be for information. If you don't react, then people will stop expecting that you will be reacting. After a while, yeah. शुरू में वो इसलिए रिएक्ट करेंगे क्योंकि हम अभी तक कर रहे थे, हम कुछ चेंज करते हैं तो उनको डिस्टर्बेंस होती है ना। दीदी एक क्वेश्चन है, ये आज जो गीत लगा है, ये गीत बाद में डाले गए होंगे ना मुरली में, क्योंकि तब तो ये गीत थे नहीं ना जब बाबा। ये जो है हमें उन राहों पर चलना, ये तो पुराना सॉन्ग है ना, ये तब थे। अच्छा तब थे, जब ये बट ये भी फिर ब्रह्मा बाबा ने डाला होगा ना, क्योंकि नहीं शिव बाबा को तो कैसे मालूम, शिव बाबा को सब मालूम है, शिव बाबा को सब मालूम है। आपने अपने बाल को भी इधर से उधर किया, वो उसको मालूम पड़ता है, माना वो बैठ के देखता नहीं है सब कौन क्या कर रहे हैं, पर उसको सब मालूम है। बाबा तो कहते हैं ये गीत मैंने बनवाए हैं, प्रेरणा दी है, लिखने वालों को प्रेरणा दी है, उन्होंने लिखे हैं, पर उनकी समझ वो नहीं है जो मैं समझाना चाहती हूँ। ठीक। तो जब बाबा ने बोला संग दोष में उल्टे कर्म करते हैं तो बाप की याद भूल जाती है, होता नहीं है। जब अगर आप इन सारी चीजों में पड़ जाओगे तो तो क्या होगा, फिर थॉट्स वही आएंगे। किसी का आपने पढ़ लिया, किसी के ऊपर किसी ने टॉन्ट मारा, जो क्रैक कर दिया तो गया। लोग ग्रुप्स को गुस्से में छोड़ देते हैं, मेरे को ये सुना दिया, मेरे को वो सुना दिया, मतलब कोई उसका पॉइंट नहीं है ना। फिर वेयर आर वी गोइंग, और जाना कहाँ है, ये मेरा पाथ नहीं है। हाँ जी धीरेन भाई।
इसमें पहले भी एक बार बताया था कि जो गाना तो शिव बाबा ने बनाए हैं, जितने भी गाने मुरली में आते। और पहले जब मैं स्कूल में था उस टाइम तो हमारे घर में टेलीविजन भी नहीं था, तो हम जो गाने सुनते थे वो ऐसे सुनते थे तो हम दूसरा पिक्चर नहीं करते थे, बहुत अच्छा था। जब वो गाने रियल में देखते तो हमें ताज्जुब होता था ये क्या है, ये गाना का तो अर्थ हमने ये नहीं निकाला था, लेकिन वो दूसरे अर्थ में वीडियो सुनाते है ना। बिल्कुल बिल्कुल। फिर और क्या बोला बाबा ने, आज क्या बोला, मैनर्स कौन से चाहिए, फजीलत कौन सी चाहिए? फजीलत मतलब मैनर्स के आधार पर तुम बच्चे अपनी अवस्था को सॉरी आगे बोलना के लिए। क्वेश्चन पूछ रहे हैं बाबा, कोई भूल हो जाती है तो बाप से क्षमा मांगने की भी फजीलत चाहिए। बाप को कहना चाहिए आई एम सॉरी, इसमें यहाँ पे रुकते हैं। ये भी मानना हो। तो आई एम सॉरी, जब हम बाबा से कहते हैं आई एम सॉरी, हम कब कह पाते हैं? एक बार जरा सोचो। हम एक्चुअली फील करते हैं कि हमने गलत काम किया है, जब हमारा नॉट रिपीटेड। हाँ, एंड उसका ऊपर अटेंशन भी चाहिए। हम अटेंशन ही नहीं कई बार दे रहे थे, हमें पता ही नहीं चलता। बाबा बोलता है ना, माया भी गुप्त रूप से आती है, आपको पता ही नहीं चलता आपसे कितनी भूलें होती चली जा रही है। तो अटेंशन देना, तब बोलेंगे ना सॉरी। तो एक है हमने बोल दिया आई एम सॉरी, अगले दिन फिर बोल दिया आई एम सॉरी। भक्ति में भी रचना बहन हम बोलते आए हैं, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ करना। हाँ, अगर भूल चूक अगर कुछ हुआ हो तो माफ करना। अगर वाली बात नहीं है, चेक करो मेरी कौन सी गलती है। आई एम सॉरी करने का तभी फायदा है अगर हम चेक एंड चेंज, फिर चेंज भी करें अपने आप को। दीदी मेरी एक आपसे बात है। जी। जब हम लाइफ में कुछ करते हैं तो गलतियां भी होती हैं, सब कुछ होता है। तो जिस मोमेंट पर आपको पता चला कि सामने वाले को बुरा लगा है, आपने उसी मोमेंट पर उसको बिना कुछ एक्सप्लेनेशन दिए, एक्सप्लेन नहीं करा, उससे माफी मांग ली। उसी टाइम पर उससे माफी मांग ली और उसको कहा कि ठीक है तुझे बुरा लगा इसलिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। पर अगर उसके बावजूद भी सामने वाले को नहीं फर्क पड़ रहा या कुछ भी, या वो उसी तौर पे चल रहा है, देन नो एक्सपेक्टेशन स्टिल। नो एक्सपेक्टेशन स्टिल। एंड हाँ, मतलब उनसे कोई एक्सपेक्टेशन हमें नहीं है, लेकिन इसका मतलब जो सामने वाली सोल है वो अभी तक उससे उबर नहीं पाई है ना। तो हमारा रोल, और हमारे सॉरी बोलने में भी हमें क्या क्या चाहिए। जब हम किसी को, मनुष्य आत्मा को, बाबा के साथ बात और बात है, जब मनुष्य से बात कर रहे हैं तो हमें कैसे बोलना है सॉरी, कौन सी बात का ध्यान रखना है, ये सोचो पहले मंजूर बहन। देखो हम उसको देखेंगे, क्या मैं अपने को और उसको आत्मा देख रही हूँ? क्या मैं ये रियलाइज कर रही हूँ कि ये इसको अभी मेरी बात नहीं समझ आई, मैं इसको समझाना चाहती हूँ, मैं इसको आगे बढ़ाना चाहती हूँ, मेरी उसकी ओर क्या भावना है ना। ओके, एक ये भी उसके ऊपर अटेंशन दो और आत्मिक स्थिति में रहो तो फर्क पड़ेगा। तीसरी बात, वो फिर भी शायद इमीडिएटली पॉजिटिवली ना ले कि उसको देहभान की आदत है। हम देहभान छोड़ रहे हैं, हमने पूरा नहीं छोड़ा। तो जिस लेवल का मैंने छोड़ा है उस लेवल का उसके ऊपर असर आज नहीं तो कल आएगा। ठीक है, हो सकता है शुरू में उसके अंदर और देहभान आ जाए। अच्छा, अब पता चला, हो सकता है हम उससे भी डिटैच्ड। बिल्कुल, मेरा अपना भी यही इसी के बारे में वो था, इसीलिए मैं आपसे कंफर्म करना चाह रही थी कि क्या आगे का प्रोसीजर होना चाहिए, विच इज राइट। पहले तो अपने आप को पैट योरसेल्फ ऑन द बैक कि आपने ये किया, ईगो को छोड़कर किया, ये बहुत अच्छी बात है। इमीडिएटली हाँ, और उसके बाद आप ये चेक करो इसके ऊपर असर नहीं हो रहा, मैं इसको आत्मा देखूं। और अब मैंने फिजिकली तो बोल दिया, फिर आप सूक्ष्म रूप से
उसको इमर्ज करके बार बार उससे माफी मांगो, थोड़े दिन के लिए, हफ्ता 10 दिन, सेम टाइम फॉर 5 मिनट्स, और उसको पॉजिटिव एनर्जी बाबा से लेकर दे रहे हैं, वो एकदम फिनिश हो जाएगी बात। वो तो ठीक है आपकी बात, बिल्कुल मैं इसी उस पर चल रही हूँ। एंड आपने और उसी ये को करा है। हाँ जी, सिचुएशंस हम सबके सामने आती रहेंगी, एक्चुअली हाँ जी, आप सबके सामने आती होंगी और भी आएंगी, क्योंकि सबकी शक्ति जो है कम होती जा रही है ना। इसीलिए बाबा ने क्या बोला, सच्ची दिल और मियाँ मिट्ठू, दो टर्म्स यूज करें। सच्ची दिल मतलब मैं अपने ऊपर उतना अटेंशन रखूं। सच्चे अब हम सभी हैं, क्या मैं अपने ऊपर सच में अटेंशन रख रही हूँ? एक क्या बोल दिया, कर लिया थोड़ा सा ऐसे, मतलब अटेंशन पूरा नहीं है। जब अटेंशन देते हैं तो बाबा को प्रॉमिस किया ना मैंने सुबह सुबह, अब मैं पूरा दिन वो करूंगी। और दूसरी बात, मियाँ मिट्ठू नहीं समझना, इसका क्या मतलब है? अपने को अपने आप ही प्रेस करके खुश होते रहना, उसके अभिमान में आना। हाँ, और उसको जो बाबा कह रहे हैं ना, कुछ कहना चाहते हो नीरू बहन? कि मैं ही सबसे अच्छा ज्ञान सुनाती हूँ, मेरे से सुन के। और जब गलती हो जाए उस पे पोचा मार देते हैं। अपने पे अहंकार और साथ में अभिमान भी आ जाता है, अभिमान भी आ जाता है कि मैं वो ही भी है, नहीं वो तो है ही, वो तो आप करेक्ट बोल रहे हो, पर साथ में अपनी गलती को कवर अप करना अपने ही मन में होता ही है, इतना तो कर रही हूं और क्या करना है, और क्या करेंगे, मतलब मैं तो अपना जी जान से सब कुछ कर रही हूँ। ओके, कर रहे हैं, गलती हुई है, हम अगर बाबा को बोल देते हैं बाबा हो रही है ये गलती, मेरे को अपने ऊपर और अटेंशन रखना है, तो हम उसको पार भी कर जाएंगे। पर अपने आप को उससे फ्री करते रहेंगे तो वो गलती बढ़ेगी 100%। और आज हाँ जी, की प्रशंसा करना ना, अपने आप में खुद ही बोलना मैं ये कर रही हूँ, मुझे आता है, मैं अपनी प्रशंसा खुद ही करो। प्रशंसा को भी डील करना। रेनू बहन, दूसरा पॉइंट ये है कि जब गलती हो जाए तो उसको कवर कर देना अपने आप। ये बात, इसको भी अटेंशन देना, वो भी मैं आपको करना है। बिकॉज व्हाट एम आई ट्राइंग टू से, कर तो रही हूँ, इतना हो तो रहा है, तो ये थोड़ी एक दिन में कर लेंगे। बाबा को भी पता, चलो फ्री हो गए, मतलब गिल्ट में भी नहीं जाना, अटेंशन भी देना है, आगे बढ़ना है जी। गिल्ट में तो बिल्कुल नहीं जाना। बाबा भी कहते हैं कि कोई परिपूर्ण नहीं है, सबसे गलती होती है। हाँ, बट इट्स ओनली दैट यू रियलाइज और बाबा से माफी मांगो। करेक्ट। आई हैव अ क्वेश्चन जी। जैसे आज आया आप दिल्ली में कि कोई परिपूर्ण नहीं है, अब कल क्या हुआ कि जो मेरी डे वाली वर्कर है वो ना, मैंने का खाना खुना खा के बर्तन साफ करके मेरे पास ही आ जाती होती है बेडरूम में, व्हेन आई एम टेकिंग रेस्ट इन द आफ्टरनून। तो वो कल आई नहीं, तो मेरे को एकदम लगा, मैंने कहा इतनी देर तक पता नहीं ये क्या करे जा रही है। सो फार शी हैज बीन ए वेरी वेरी गुड वर्कर। मैं बाहर जाके देखा तो वो मेरी लैपटॉप लेके बैठी हुई। मैं व्हाट शुड आई डू? 8वीं फेल है वो, आई डोंट नो व्हाट इज शी ट्राइंग टू लुक इनटू दैट, पर वो लैपटॉप गर्म हो रखी थी, दैट मीन्स वो कम से कम हाफ एन आवर से उसको लेके बैठी हुई थी और वो खोल के। तो वो करके यू टेल ना, आपने कंप्यूटर कोर्स करना है, मैं आपको करवा दूंगी, पर मेरे लैपटॉप को खोलने के लिए आपको मेरी परमिशन चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपको समझ नहीं आएंगी, वो डिलीट हो जाएंगी, तो मेरा तो बहुत नुकसान हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। यू हैव टू एक्सप्लेन टू हर। नहीं, पर वो तो आई टोल्ड हर कि आपने इसे खोला क्यों, मुझे आप रीजन बता दो कि आपने इसमें क्या करने की कोशिश कर रहे हो। बस आपकी फोटोज देखना चाहती थी। मैंने कहा फोटोज मुझे कहो, मैं दिखाती हूँ, जितनी फोटोज कहोगे मैं दिखा दूंगी आपको, लेकिन आपका मेरी चीजों को हाथ लगाने को कोई मतलब नहीं है। बिकॉज वो पर्सनल चीजें हैं ना, उसमें बहुत सारा पर्सनल डेटा है जिसको आप खराब कर दोगे।
मैं उसकी गलती को कवर अप नहीं करना चाहती थी। आई सेड आई विल कॉल यू मदर, ताकि कल को अगर आप कोई और गलती करो तो मम्मी आपकी बोले मुझे आके आप मुझे पहले क्यों नहीं बताया, तो मैं इसको समझाती। वो आप बताओ, Why? उसकी मदद से बताओ कि उसको समझा दो। बात आप आराम से करो, अब वो तो आप करोगे ही, और फर्मली बोलना है, जो भी बोलना है फर्मली बोलना है। और But then she started crying कि मेरी मम्मी मुझे मार देगी, आप मेरी मम्मी से बात नहीं करोगे। Now what? अच्छा, उसको बोलो ठीक है, तो एक बार के लिए फॉरगिव किया। और आप लैपटॉप में पासवर्ड लगा दीजिए, हाँ, जब भी that's वो what I was खोलेगी about to say. तो फिर आपसे पूछ के खोलेगी। सो द कंट्रोल्स आर इन योर हैंड। नहीं, वो तो आपकी बात ठीक है, वो तो मेरे को आदत नहीं है इतना, तो जैसे मेरे बेटे ने सेट किया हुआ है बस मैं वैसे उसे खोलती हूँ और काम कर लेती हूँ। लेकिन पिन डाल दो ना। हाँ जी, हाँ जी, So nobody can I open will it. do that now. I will do that now. But then मुझे नहीं पता वो क्या देखना चाह रही है, क्योंकि She can send something also from your laptop. पता नहीं, I don't know what is she trying Because to she must be observing you कि आपका कोई लॉक नहीं है, कुछ नहीं है. steal That data all or she must be something, I doing don't it. know. देखो आज मुझे नहीं पता वो किसको पास ऑन से सारी चीजें ये समझ Yeah. तो पास ऑन करेगी, किसको बस पास ठीक ऑन है। आप करेगी, एक या बार के लिए नीलम बहन, अच्छा लेट्स वाइंड दिस अप, एक बार के लिए उसको माफ कर दो एंड उसको बोलो कि नेवर अगेन, यू डू इट वंस मोर तो योर मदर विल हैव टू बी टोल्ड, बस, एंड फिनिश इट ऑफ। एंड आप पासवर्ड डालो, वो सारी चीजें आप कर लो ना। हाँ जी धीरेन्द्र भाई बोलिए। ओम शांति जी। ओम शांति। मैं दो बात कहना चाहूंगा यहाँ पे। पहली बात तो पासवर्ड देना है हमें, और दूसरी बात है हमें उसको भी थैंक यू करना चाहिए कि हमें याद दिलाया पासवर्ड देने के लिए। उसने वो किया तभी हमने पासवर्ड देने का अभी हमारा वेरी गुड आइडिया है ना। तो हमें पॉजिटिव होना चाहिए, उसने जो किया है, लेकिन हमें जो है वो अभी अगर पासवर्ड नहीं दे तो आगे और कोई देखता तो बिल्कुल, वो तो है। और दूसरी बात, और एक बात है, आप ये तो डेस्कटॉप नहीं है, लैपटॉप तो आप एक जगह ऐसी जगह में रखो तो देख ही नहीं पाए। या दैट्स राइट। यही मैं भी यही कह रही हूँ, अपनी चीज को संभाल के रखो, फिर चोर किसी को कहो नहीं, पर वो सामने टेबल पे प्रिंटर और लैपटॉप दोनों कनेक्टेड है। उसने प्रिंटर का भी प्लग निकाला लैपटॉप में से और वो चार्जर भी निकाला, एंड शी इज सिटिंग विद द लैपटॉप इन हर लैप एज इफ शी नोज व्हाट इज शी डूइंग। I was stunned when I saw her sitting. 8वीं फेल है वो। I don't know how much she knows about it. मुझे नहीं। अब हम ये गीत सुनते हैं और इसको ज्ञान के हिसाब से समझते हैं। राहों पर चलना है, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। हम हैं वो दिए औरों के लिए जिन्हें तूफानों में जलना है। हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना संभलना है। जब तक न लगन हो सीने में, बेकार है ऐसे जीने में। जब तक न लगन हो सीने में, बेकार है ऐसे जीने में। चढ़ना है हमें चंदा की तरह, सूरज की तरह नहीं ढलना है। हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। हम हैं वो दिए औरों के लिए जिन्हें तूफानों में जलना है। हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। मैं
पास रहूं या दूर रहूं, ये बात अभी तुमसे कह दूं। मैं पास रहूं या दूर रहूं, ये बात अभी तुमसे कह दूं। हंसना ही नहीं फूलों की तरह, दीपक की तरह हमें जलना है। हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। हम हैं वो दिए औरों के लिए जिन्हें तूफानों में जलना है। हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। तो हमें क्या समझ में आया? कि हमें तूफानों में चलना है और चढ़ना ही चढ़ना है। हमारे गिरने में भी चढ़ना है। जब तक गिरते नहीं तो चढ़ने का तरीका नहीं सीखते। गिरो, रियलाइज करो और फिर एवरीथिंग इज वेरी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो हमें शक्तिशाली कैसे बनेंगे? शक्तिशाली कैसे बनेंगे? और ये पता ही नहीं चलेगा कि रोड़े होते क्या हैं, ऑब्स्टिकल्स क्या होते हैं। जब हम गिरे तो रियलाइज हुआ इस ऑब्स्टिकल को मुझे ऐसे पार करना है। अब उनकी हेल्प ने ये किया तो रियलाइज हुआ अब मुझे इस चीज को कैसे करना है। जब होगा ही नहीं कुछ भी तो फिर तभी तो देवता क्या करते हैं, देवता तो एंजॉय कर रहे हैं। उन्होंने सीखा कब है? संगम पर। और संगम पर सीखते भी हम कैसे हैं? संगम है लास्ट, जब कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं है। सबसे ज्यादा ऑब्स्टिकल्स इसी टाइम पर आते हैं, तभी हम बनते हैं। रिलेशनशिप में ऑब्स्टिकल, फाइनेंशियल ऑब्स्टिकल्स, और लोगों के व्यवहार, दुनिया में ऑब्स्टिकल्स, परिस्थितियां, जो वायुमंडल के ऑब्स्टिकल्स। अब एयर ही पोल्यूटेड हो गई, एयर प्योरीफायर खरीदो, उसमें पैसे खर्चो, फलाना करो। खाना भी हमारे को प्योर नहीं मिल रहा है, कितने ऑब्स्टिकल्स हैं, है ना। जब तक हम उनको पार करना नहीं सीखते तब तक हम बनेंगे ही नहीं। तो हमारा गिरना और संभलने में चढ़ना है, छुपा हुआ है। हम हैं वो दिए जो औरों के लिए। मेरी जो ये फ्लेम ये है, आत्मा की ज्योति जगती रहे ताकि मैं औरों को रास्ता दिखाऊं। सिर्फ अपने आप नहीं चलना है, मैं ऐसे चलूं कि सारे मेरे पीछे चले उस रास्ते पर। मेरा चेहरा चलन दर्शाए सबको। और क्या थे शब्द गीत के? अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, उस टाइम पे मेरे को लगा कि ये पॉइंट भी लेंगे। किसी ने सुने इस ध्यान से शब्द? अनम्यूट करो। नहीं, I was just trying to sing and get the word. हमें एक वो था ना, चंदा की तरह चढ़ना है, सूरज की तरह नहीं ढलना है। सूरज की तरह ढलना नहीं, है ना। मतलब वो, अब देखो बाबा को हम सूरज से कंपेयर करते हैं, यहाँ बोला सूरज की तरह ढलना नहीं। तो जिस सिमिली में जो फॉर्मूला अप्लाई होता है उसी को अप्लाई करना है। इट इज ओनली समझने के लिए। वैसे सूर्य रोशनी देता है, जर्म्स को मारता है, सबको एक जैसी रोशनी देता है, एक जैसी देता है। हम ऐसे कंपेयर करते हैं ना, तो हम लेकिन ढलता सूरज उसको कहते हैं इज अ पर्सन हु इज बियॉन्ड, यू नो, वे बियॉन्ड हिज प्राइम। जिसने जो काम करना था उसने कर दिया, अब वो बस ढलता सूरज है। हाँ, वो भी है ना। So that is the simile which is being used here, that you have to rise like the moon in the night, which is new. So
creative or whatever, हाँ। but you have not to be like the ढलता सूरज, like you're not beyond your prime कलाएं है तो बाबा। चांद की भी कम होती हैं, हाँ कलाएं तो चांद की भी कम होती हैं, पहले बढ़ती हैं फिर कम होती हाँ, हैं, वही है वही है सबका है ही। वही है। You have to be like a you know, it's मतलब just that you have to be a person who has to be growing upwards, that's right. you know, माना rather than declining, you तो know, that's all. पॉइंट बीइंग कि हमारे को जिस असेंबली से क्या लेना है उस हिसाब से, नहीं तो कई लोगों के फिर वो थॉट्स चलते हैं कि तो सूरज को ऐसे बोल दिया, हम तो बाबा को भी ज्ञान सूर्य बोलते हैं, ऐसे वाला नहीं। मतलब इस चीज से हमें क्या समझना है, बाबा तो सूरज से भी बड़ा, सूरज का क्रिएटर है, वो तो उसकी रचना करने वाला है, उससे तो कहीं बियॉन्ड है, राइट। पर हमारे को उससे बड़ा कुछ नहीं दिखता, ना सागर ना सूरज से, इसलिए हम भगवान को कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। बाबा ने बोला ना, संभलने और गिरने की चट्टा बेटी चलती है, कभी गिरे कभी चढ़े, कभी गिरे कभी चढ़े, पर गिरने के बाद हमारे को कभी मायूस नहीं हुई। इट ऑलवेज रिमाइंड्स मी ऑफ अ स्मॉल चाइल्ड, वो उठ के चल पड़ता है। जैसे माय ग्रैंडचाइल्ड, ही फेल डाउन, इतनी जोर से चोट लगी, खून आया, स्टिचेस लगे, अगले दिन वही का वही भागना, वही का वही, नो प्रॉब्लम, फिर करना है, बिकॉज दे फॉरगेट, दे नो, क्योंकि उनको क्या करना है वो सीख रहे हैं, उनको एक्यूरेटली चलना सीखना है। कि हम लोग भी चढ़ते हैं और गिरते हैं, पर हम फिर दोबारा कोशिश करते हैं, तो कोशिश जारी रहनी चाहिए। यस, एफर्ट शुड बी ऑन, और जब हम एफर्ट को ऑन रखते हैं फिर बाबा बहुत प्यार करता है, हमारे को चढ़ाता है, बनाता है, और जब वो जो मोमेंट होता है हमारे को इतने अच्छे एक्सपीरियंस कराता है, हम कहते हैं दैट फॉलिंग वाज वर्थ इट। लगता है ना कभी कभी ऐसा। एक और बाबा ने बोला, दुनिया में क्या है, बाबा को दोष देते हैं तो दुख देता है, ईश्वर को बाप नहीं समझते। हम शिव बाबा को बाप समझते हैं, अब तक तो समझते होंगे, मैं सोचती हूँ, पर सोचो, क्या आप बाबा को बाप समझते हो? जैसे एक बच्चा होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, इमीडिएटली हेलो पापा ये हो गया, बताओ क्या करूं, हेलो मम्मी ये हो गया, उस हिसाब से जिससे जो मदद चाहिए, क्या मैं वो करती हूँ, हेलो बाबा बताओ ना क्या करूं, मेरे मुख से वही निकलता है, तब कहेंगे मैंने उसको बाप समझा, ईश्वर नहीं। ईश्वर कहने से क्या लगता है, बहुत दूर है, हम कहीं और, है ना। क्लोजनेस मीन्स I talk to him first. एक छोटा बच्चा होता है, उसे चोट लगती है, उसके मुख से क्या निकलता है, मम्मी। बूढ़े हो जाते हैं फिर भी मम्मी निकलता है मुंह से, मम्मी ने चाहे शरीर छोड़ दिया, क्या मैं वो करती हूँ, हमें ये चेक करना चाहिए। उसको कहते हैं ना दीदी, कटनी करनी रहनी एक समान, जो सोच रहे हो वो कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे हो। बिल्कुल। तो वही जो भाषण देना, तो बाबा ने क्या बोला भाषण के लिए, वो देना जो करते हो, तब वो तीर लगता है। जो दुर्गा माँ, अभी मैं वो प्रदर्शनी देख कर आई हूँ ना, वो जो म्यूजियम जो बना हुआ है ORC में, तो जो दुर्गा माँ के हाथ में तीर कमान दिया हुआ है, एक अस्त्र शस्त्र है ना, तो तीर मतलब तीर, जब मैं जो बोलूं उस बात का दूसरे के दिल पर तीर लगता है कि नहीं लगता है, वो कब लगता है, जब मैंने वो एक्सपीरियंस किया हो। मैं जब एक्सपीरियंस से वो बात को बोल रही हूँ, अगर एक्सपीरियंस नहीं किया, ऐसे ही सुना रहे हैं, फिर वो पंडित की कथा क्या है,
सबको बोलता था भगवान का नाम लेके नदी को पार करो, और कोई कहता है नाव लाओ। नाव लाओ, और वो कर लेते थे। क्या था? विश्वास। हम भी बाबा पे विश्वास करेंगे तो हमारे सामने जो परिस्थिति आई है हम उसको पार कर लेंगे। और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? शांति। तुम्हारा स्वधर्म शांति है। कहाँ के रहने? परम पिता का शांति, परम धाम का शांति। और मैं शांत स्वरूप। घर में झगड़ा नहीं हो रहा तो वो शांति नहीं है। तो किसको कहेंगे शांति? जब मन शांत है, जब अंदर चित्त में कुछ नहीं चल रहा। और बोलो रेणु भाई। जब अंदर भी शांत, बाहर की शांति तो है ही है, पर अंदर भी शांत होना चाहिए मन। तो अंदर शांत मतलब थोड़ा और इसको। नो व्यर्थ, नो हलचल, नो व्यर्थ, नो यूजलेस थॉट्स। दीदी उसके लिए ना, अगर आपको निश्चय बुद्धि है और ये है कि ये ड्रामा है, नथिंग न्यू, तो फिर आप हलचल में नहीं आओगे तो शांत रहोगे अंदर से भी। मीन्स हमारे को अपने अंदर को शांत करने के लिए ज्ञान की धारणाओं को लेना है ना। मेरे को, और मैं अंदर से शांत कब हो जाऊंगी? जब मुझे बाप पर पूरा निश्चय होगा, पता है वो आएगा, वो मेरी मदद करेगा, मुझे पता है उसी ने करना है, बस नथिंग एल्स। आजकल सब बाबा को बच्चे के रूप में अनुभव कर रहे हैं कि नहीं, कि भूल गए हैं? उसको ना रोज होमवर्क में ऐड कर दिया करो सविता। ठीक। कब कब मदद कर देता है, कब कब आ जाता है। ऐसे मैंने क्या किया, मैं आपसे शेयर करती हूँ, आप भी शेयर करना। कि अब बच्चा बनाया, वो टीचर के रूप में आया, मैं तो टीचर के रूप में मुरली सुन रही हूँ स्टूडेंट बन के। मेरा बच्चा इतना पावरफुल, इतना वंडरफुल टीचर है, ये मेरे वाला बच्चा है। हम वी आर सो प्राउड ऑफ आवर चिल्ड्रन। अब देखो वो कितना श्रेष्ठ काम करता है, सुनाते हैं ना दुनिया को। पता है मेरा बेटा जो है ना उस कंपनी का सीईओ है, मेरा बच्चा जो है आईएएस ऑफिसर बन गया। ऐसे ऐसे बोलते हैं ना। मेरा बच्चा कौन है? जो पूरी दुनिया को चलाने वाला, ज्ञान ऐसा सुनाने वाला, देवी देवता बनाने वाला, ऐसे वाला बच्चा है। ऐसे भी कर सकते। तो हम अलग अलग ढंग से, मेरे को उसमें मुश्किल हो रही थी, मैंने उसको ऐसा रूप दिया। तो आप भी अपना, आपने किसी ने कुछ शेयर करना है तो कर सकते हैं, पर कुछ न्यू है तो सेम जो हम कर चुके हैं वो नहीं, वो तो हो चुका। ठीक है, चलिए तो करते रहें, बाबा के साथ को अनुभव करते रहें, बहुत सी अच्छी एक्सपीरियंसेस होते रहेंगे। फिर थकने की बात करिए। कब थकते हैं? हाथ को ही थकते हैं दीदी। हाँ जी, जब हम बाबा को नहीं बुलाते हैं या अपनी मत से काम करते हैं तब ज्यादा थकते हैं। जब अपने अनुसार करते हैं काम, ज्यादा नहीं तभी थकते हैं। बाबा को बुला लिया फिर तो थकते ही नहीं है। फिर नहीं। प्रोवाइडेड मैं याद रखूं, देखो हमने बाबा को बुला लिया, इसमें भी दो बातें। बाबा को बुला लिया, काम शुरू कर दिया, फिर एक्शन स्वरूप हो गए, फिर भूल जाते हैं। फिर वहां थकावट आ जाएगी। अगर ये स्मृति में अंदर घुसा हुआ है कि मेरे साथ बाबा है, फिर नहीं थकते। अब कल जैसे मनन चिंतन लिखना था, द होल डे लॉन्ग आई वाज रियली टायर्ड ऑफ ऑल दैट एपिसोड। तो वेरी इवनिंग बाबा को बुला लिया, मुझे नहीं पता मैंने क्या लिखा है, बस लिख दिया बाबा ने। मैंने जब पढ़ा, बाद में पढ़ा तो ठीक ही लगा मुझे तो, लेकिन ये बाबा अच्छा था। और आपको एक बात बताऊं, यहाँ जो क्लास होती है ना, अब कितना टाइम होता है इस क्लास को करने का?
रात को मुरली पढ़ी है ना, सुबह 5 to 6 भी दोबारा एक बार सुनती हूँ, फिर दीदी से सुनती हूँ, ठीक है, पर अपने मनन चिंतन का इतना टाइम नहीं होता, राइट। और यहाँ पे सारा मनन चिंतन चलता है। बाबा घंटा लगा मुझे कल रात को, घंटा जरूर लगा, बट देन मुझे नहीं पता, टायर्ड फीलिंग वाली बात नहीं थी। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, ये मनन चिंतन बाबा करवाते हैं ना, तो मैं इसको दोपहर को लगाकर दोबारा सुनती हूँ कि क्या मनन चिंतन था। एंड मेरे को किसी ने बताया कि ये सारे जो है ना सेंटर्स पे भी दीदियां वो ये करती हैं, अपनी क्लास को सुनती हैं दोबारा, क्योंकि बाबा करवा रहा था। वो तो क्लास में एक बार, हाँ एक बार क्लास तो मैं सुनती हूँ, दैट इज अराउंड 11-12, वो उस टाइम सुन लेती हूँ। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, चाहे क्लास में निमित्त मैं हूँ, मैं जो मैं बोल रही हूँ मैं उसको दोबारा सुनती हूँ, अपना राइट। मुख तो ये है ना सिर्फ, हाँ जी, हाँ जी, वाला तो ऊपर वाला भगवान, हाँ, बाबा करवा रहे हैं, ये सारे सुनते हैं। फिर मेरे को बताया ना, तो उसके बाद मैंने सुनना शुरू किया कि ये थोड़ी कि मैं कर रही हूँ, उससे भी निमित्त भाव जो है वो पक्का होता है कि बाबा करवा रहे हैं, रियलाइज होता है। ये बात को मैंने पहले नहीं सोचा, अभी कैसे बोल दिया। शिवानी बहन ने एक बार शेयर किया था, मैं कभी, बच्चे हैं नहीं, बच्चों को कभी पाला नहीं, पेरेंटिंग के ऊपर मैं बातें कर रही हूँ। एंड उन्होंने एक सिस्टर को बोला, उन्होंने बोला, मैं एक सिस्टर ने आके उनको बोला, मैं आपकी क्लास को 2-2, 3-3 बार सुनती हूँ। शिवानी बहन ने बोला मैं भी। वो कहते हैं आप समझे नहीं, वो ये कहती है कि आप नहीं समझे, मैं भी सुनती हूँ क्योंकि बाबा करवा रहा होता है। I've never been a mother, I don't know. आई थिंक वेरी राइट, यस। है ना? आप नाम करते, लेकिन लिखवाने वाला बाबा होता है। जो वर्ड्स आते हैं और हम लिखते हैं वो बाबा ही कराता है बाबा अपने आप। प्रोवाइडेड हम उस स्थिति में बैठे, वो भी बैठना है ना। दीदी आज ओआरसी में भी आशा दीदी ने रिवाइज करवाई मुरली दोबारा। अच्छा कराई है जी। अच्छा चलो वो सुनना फिर, है ना। ये क्लास तो अटेंड करी है, तो दीदी ने रिवाइज कराई है तो वो जरूर सुनना। मेन पॉइंट दोबारा रिवाइज हुए। दीदी आज ना आशा दीदी ने बताया कि सिक्की लदे बच्चों का मतलब होता है कि जो बहुत मन्नत से मिलते हैं। हमको ये था ना कि जो खोए हुए बच्चे दोबारा बिछड़े हुए ना, तो वो सिक्ख से ही मिलते हैं ना। किसी का बच्चा अगर गुम जाए फिर मिल जाए तो सिक्ख से ही मिलता है ना, उसकी मन्नतें मांगते हैं, मिल जाए। मन्नत से मिलते हुए बाबा को तो मन्नत मांगने की जरूरत नहीं है, बाबा तो उसको सब पता ही है। सो बाबा ने 2-3 बातें जो बोली, एक तो यात्रा की भी बात करी, जिस्मानी रूहानी यात्रा। और रूहानी यात्रा में हमें सेकंड लगता है, उसमें कोई मुश्किल भी नहीं होती। फिर बाबा ने जो बोला ना, बुद्धि की संभाल रखनी है, खबरदारी रखनी है, तो तभी हम कह सकते हैं हम अपनी सच्ची बात बाबा को बता रहे हैं। हम खुद पर अटेंशन नहीं रखेंगे तो अपनी सच्ची बात हम बाबा को बता नहीं सकेंगे, राइट। चलिए वरदान ले लेते हैं। बाबा ने ये भी कहा कि मनसा वाचा कर्मना सर्विस का शौक चाहिए, भाग्य बनाने की शौकीन, सर्विस में लगने से उजूरा जरूर मिलेगा। बिल्कुल, तो अब सर्विस का शौक हमको रखना है। कुछ नहीं मिलता तो मनसा सेवा तो हमारी चलनी चाहिए। औरों को ज्ञान में लाना, वो भी बहुत बड़ी सेवा है ना। उससे मुझे याद आ रहा है, रेनू बहन ग्रुप बनाना है, 2-4 दिन में क्लास शुरू करनी है। रेनू बहन है, मेरे ख्याल अभी सुन नहीं रहे हैं। दीदी एक्शन जारी है, बाबा कराएंगे। बिल्कुल, एक्शन आ रही है ना, तो बाकी सबको भी बोल रही हूँ। आई वाज थिंकिंग ऑन 2nd या 3rd हम शुरू कर लें, 4 to 5 जो से करते हैं, तो नई क्लास शुरू करेंगे। सब 1-1, 2-2 को भी ले आए तो पूरी क्लास अच्छी बन जाएगी, सेवा हो जाएगी। हाँ जी धीरेन भाई। ओम शांति दी। शांति।
एक रिक्वेस्ट है, अगर हो सके तो, मुझे नहीं पता ये जो मेरा ग्रैंड माँ का जो है वो सालगिरह आ रहा है अभी आगे। अच्छा, हाँ, हाँ, ओके। अगर तो उसके लिए हमने कुछ सोचा है, कुछ करेंगे। क्या आप सजेस्ट कर सकते हो कुछ? क्या सेवा करना चाहते हैं? हाँ, मतलब कैसे करना है, मतलब वो तो जैसे लौकिक में तो होगा ही। हाँ जी, तो हाँ, धीरेन्द्र भाई बाद में आराम से बात करेंगे। ठीक है दीदी। चलिए वरदान ले लें। कौन पढ़ रहा है? अपनी अपनी चलन और चेहरे द्वारा सेवा करने वाले निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी भाव। अपनी चलन और हमारी चलन और चेहरा कब सेवा करेगा? क्या याद रखना है उसके लिए? मैं कौन सी आत्मा? बताओ, मैं कौन सी आत्मा हूं? बताओ। हाँ जी रेखा बहन। शांत स्वरूप। और क्या बोलोगे? बस निरंतर योगी आत्मा। परम योगी। बाबा का सकेलेदा बच्चा। और क्या? कोटो में कोई, कोई में भी कोई, कोई में कोई मुझे चुना बाबा ने। जब ये नशा रहेगा कि जिसको ढूंढ रहे हैं बाबा उसने मुझे चुन लिया, इसका नशा रखेंगे तो बाबा ने बोला आप चलते फिरते सेवा केंद्र बन जाएंगे। यदि मैं फरिश्ता हूँ तो उससे है कि मुझे सब, और मैं फिर तो मैं दाता हूँ, निर्विघ्न हूँ। हाँ जी रेखा बहन। निर्विघ्न हूँ, निर्विघ्न आत्मा। निर्विघ्न आत्मा हूँ जी। ऐसे अपने आप को स्वमानों में टिकाना अर्थात सेवा केंद्र पर। स्वमान बाबा रोज अनेक दे रहा है जो आपको पसंद हो। कल क्या बनाया था? गुलाब का फूल, रूहानी गुलाब, दिल तख्त नशीन। और बाबा क्या कहते हैं? तुम मेरे हो। इतना ही सोचना बहुत बहुत खुशी दे देता है ना? तो हम फिर सबके लिए शुभ भावना भी रखेंगे तो वो मैसेज लोगों को जाएगा कि ये, तो उससे भी आप मतलब तो माना हमारे जो थॉट्स चल रहे हैं वो अगर एलिवेटेड होंगे, और व्यर्थ में तो नहीं, वो तो है ही, नहीं करना है, साधारण भी नहीं, एलिवेटेड मतलब स्वमान में रहना। स्वमान जो बाबा देता है अहंकार के लिए नहीं, सेवा के लिए। तो अगर मैं स्वमान में टिकी हुई हूं मतलब मैं सेवा कर रही हूं। फिर स्लोगन क्या है? अंगद समान अचल अडोल। अंगद जो बताया ना, अंगद ने क्या किया था? नाज़नीन बहन है यहाँ पे। अंगद ने क्या किया था? वो थोड़ा नए है ना तो एक बार बताना चाहिए। अंगद ने रावण के दरबार में अपनी टांग रखी थी आगे। किसका नाम लिया था? राम अर्थात भगवान का नाम। और क्या बोला? ये सब महारथी है वहां पे, पर चैलेंज किया था कि कोई ये पैर हिला के दिखाए। मैंने राम का नाम लिया। But nobody could do it. So when he was asked, he said मैंने भगवान का नाम लिया था तो कोई कैसे हिला सकता है मेरा? कैसे हिला सकता था? उसको ये पूरा निश्चय था, संपूर्ण निश्चय। तो जब मेरा निश्चय संपूर्ण होगा तो दुश्मन हिला नहीं सकता मेरी बुद्धि को। संग किसने करना है? बुद्धि ने। सामना किसने करना है? बुद्धि ने। मन भी किसके कंट्रोल में हो? बुद्धि के कंट्रोल में हो। बुद्धि जो बोले मन कहे ओके, तो बुद्धि पावरफुल है ना? खबरदारी किसने रखनी है? बुद्धि ने। मैनर्स किसने रखने हैं? बुद्धि ने। तो मेरी बुद्धि में फजीलत हो तो माया दुश्मन हिला नहीं सकती।
ठीक है ना, योग करें। आज थोड़ा समय हो गया। आज का थॉट क्या है? मनन चिंतन क्या लेंगे? मैं चेहरे से सेवा कैसे करूंगी? ये सारे पॉइंट्स डालो उसमें। जब मैं रूहानी पंडा हूं तो मैं सेवाधारी हूं, जब मैं स्वमान में हूं तो मैं सेवाधारी हूं, जब मैं शुभ भावना रखती हूं तो मैं चेहरे चलन से सेवा करती हूँ। और मेरा चेहरा, ये भी लिखो, मेरा जो चेहरा है वो कब बाबा को दर्शाता है। सारा चेहरे चलन से सेवा, इसको डिटेल में लो, सोचो इसके बारे में और लिखो। And traffic control thought. ट्रैफिक कंट्रोल हम Same. हाँ, ये सेम ले सकते हो या अभी जो योग करेंगे उसके हिसाब से भी ले सकते हो। एक्चुअली आपके मन का होना चाहिए, ताकि क्योंकि जो आपको चाहिए वो आपको पता है। मैं लूंगी वही जो बाबा ने शांति की बात करी। ये भी आ जाएगा ना, कटनी करनी रहनी सब समान हो तब तुम चेहरे चलन से। यस, बिल्कुल सब कुछ। चलिए, इसको लिखने में आप 100 पॉइंट भी लिख सकते हो, सारा ज्ञान इसमें समा जाता है। चलिए, सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। अच्छा, जो चार्ट भेजा था आपको वो कोई दोबारा भेज सकता है? किसी के पास है? होगा, जो लिखते हैं उनके पास जरूर होगा। मेरे को एक बार भेज देना, रेनू या कोई भी, रेखा बहन आप भी भेज दो, प्लीज सेंड इट टू मी। जी दीदी, देखूंगी, अगर मिलेगा तो भेज दूंगी। आप पॉइंट्स देखते हो, आप लिखते हो ना, सिर्फ पॉइंट जी भेज दो। जी चार्ट के रूप में ना हो, सिर्फ पॉइंट्स भेज दो, थोड़ा जी रिफाइन करके अब अगले महीने। ठीक है दीदी। सब कंफर्टेबल हो जाएं और अंतर्मुखता की गुफा में पहुंच जाएं। बाहर की दुनिया से जो भी धागे बंधे हैं उन सब धागों को काट कर मैं इस अंतर्मुखता की गुफा में पहुंच गई। अपने अंतर को देखिए, मेरे अंतर की दुनिया कितनी खूबसूरत है। प्रकृति के बीच जगमगाता सितारा, ये सितारा कितना सुंदर है। परमात्मा की रचना, मैं जगमगाता सितारा। स्वयं को देखें और स्वमान में टिकें। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, यही मेरा स्वधर्म है। मेरा स्वधर्म अर्थात यही मेरी नेचुरल नेचर है। मेरा घर शांति धाम, परम धाम। मन बुद्धि को वहां ले जाए और यहाँ की उस डीप स्वीट साइलेंस को अनुभव करें। यहाँ कैसे मैं सस्पेंडेड अन्य आत्माओं के साथ न आवाज, न संबंध, न लेन देन, केवल मैं आत्मा।
यहाँ पर अपनी स्वस्थिति में, अपने नेचुरल नेचर में मैं तृप्त हूं, संपूर्ण हूं। यहाँ कुछ नहीं चाहिए। ये शांति का देश मेरा परमानेंट घर है, मेरा परमानेंट एड्रेस, और बीच में चमक रहे हैं मेरे पिता, मेरे बाबा, जिनका मैं सबसे लाडला बच्चा। बाबा को देखें और बाबा की किरणों में समा जाएं। इस क्षण में मैं बाबा के लाड और प्यार को अनुभव कर रही हूँ। बाबा मिला, सब कुछ मिला। मुझे हर संबंध का प्रेम अनुभव कराता है, कभी माँ का, कभी पिता का, कभी गुरु का, कभी टीचर का, कभी बच्चे का। हर संबंध का अनुपम स्नेह अनुभव कराने वाला मेरा बाबा। अपने ओरिजिनल सेल्फ को मैं अनुभव कर रही हूँ। उस शांति को, उस शांति के सागर को और उसके स्नेह को। और अब मैं आत्मा वापस अपने शरीर में प्रवेश करेंगे। जो बाबा से मिला उसे चारों ओर अपने स्थान पर फैलाएं और अपने स्थान से भी दूर दूर संकल्प रहे कि हर आत्मा इस सुखदायी मिलन की, इन सुखदायी किरणों की पात्र बने।
ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। Record